Assalamu alaikum dear students. I hope this video reaches you in good health and spirit. Today we will study the remaining part of our lesson Why Boys Fail in College. The previous passages of our lesson were about nervous habits, mistaken ambition, the boy who does not try because he thinks that he can float through college with as little effort as he did through school, and was about physical and mental health of student. Now we will study the remaining part. Nowadays, when most ambitious boys want to go to college, इन दिनों जब ख्वाहिशमंद लड़के कॉलेज जाना चाहते हैं, the financial pressure is a very serious one. तो उन्हें बहुत ही संगीन माली मसाइल का सामना करना पड़ता है. A few parents take the position. चंद वालदैन के मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि the boy should earn his way through college for the good of his soul, कि लड़के को अपनी रूह की भलाई के लिए खुद कमाकर कॉलेज की तालीम हासिल करनी चाहिए. As a matter of fact, no boy ought to be compelled to earn his entire way through college if it can in any way be avoided. हकीकत ये है कि किसी भी लड़के को कॉलेज में तालीम हासिल करने के दौरान अपने पूरे अखराजात या एक्सपेंसेस कमा कर पूरे करने पर मजबूर नहीं किया जाना चाहिए अगर किसी भी तरह इस सिचुएशन से बचा जा सकता हो. Not only does he get a mighty poor living by the process but a poor education as well. इस तरह से ना तो उसे अच्छी रोज़ी मिलेगी और ना ही अच्छी एजुकेशन मिल सकेगी. If the boy ought to go to college at all, अगर किसी लड़के ने कॉलेज जाना ही है, he ought to be trusted to make good use of reasonable contribution from his parents toward his expenses. तो उसे अपने वालिदैन की तरफ से दी जाने वाली मकबूल अमदाद से फ़ायदा उठाना चाहिए. Any parent offers this much to his son. वालिदैन लड़की के लिए इतना तो कर ही सकते हैं. The boy did not ask his parents to bring him into the world, क्योंकि लड़के ने तो नहीं कहा था अपने पेरेंट्स को कि वो उसे इस दुनिया में लेकर आएं. They are responsible for his being here. इस दुनिया में वो उसके वजूद के ज़िम्मेदार हैं. And consequently, they have the responsibility for giving him the best equipment possible to meet the world's problems. और इसलिए दुनियावी मसाइल से निमटने के लिए मुमकिन हद तक अच्छा साजो सामान उन्हें मुहैया करना उनकी ज़िम्मेदारी है. Nevertheless, ताहम many boys are cast entirely. बहुत से लड़कों को छोड़ दिया जाता है on their own resources, उनके अपने ज़राए पर, for their college expenses, कि वो उनके ज़रिए अपने कॉलेज के अखराजात बर्दाश्त करें. And it is always to the detriment of their health, और इस तरह से हमेशा उनकी सेहत का नुकसान होता है. Or the value of their education, or both, या उनकी तालीम की कदर व कीमत का, या फिर दोनों का. Any boy can earn a part of his expenses without hurting himself. कोई भी लड़का अपने अखराजात का एक हिस्सा खुद को नुकसान पहुंचाए बगैर कमा सकता है. And in my experience, और मेरे तजर्बे के मुताबिक, many boys are willing to earn more than their share in order to save the burden of their parents. बहुत से लड़के अपने हिस्से से भी ज़्यादा कमाना चाहते हैं ताकि वो अपने वालिदैन का बोझ शेयर कर सकें, उनके बर्डन को कम कर सकें. But to see boys by the dozen take jobs lasting from 6 o'clock in the evening till 2 in the morning. लेकिन लड़कों को शाम 6 बजे से लेकर सुबह 2 बजे तक काम करते हुए देखना. 6 days in week, हफ्ते में 6 दिन. To see boys undergoing transfusions of blood, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तकलीफ़ सहते हुए देखना. टू गेट मनी, रकम हासिल करने के लिए. फॉर देयर फूड, अपनी खुराक के लिए. एंड बुक्स और किताबों के लिए. इज़ अ हार्ट रेंडिंग स्पेक्टिकल, एक दिल को दहला देने वाला सीन है या वाक़या है. मैनी ऑफ आवर बॉयज़ ऑफ फाइनेस्ट करेक्टर एंड एक्सीलेंट एबिलिटी, बहुत से ऐसे लड़के जो उम्दा तरीन इखलाक और बेहतरीन सलाहियत रखते हैं, आर डूइंग जस्ट दिस काइंड ऑफ थिंग्स, इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं. एंड इनएविटेबली इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर अपेरेंट फेलियर, और ये उनकी वाज़िया नाकामी का एक अहम सबब है. मोस्ट कॉलेजेस डू ऑल दे कैन विद स्कॉलरशिप फंड्स टू एलिवेट दिस सिचुएशन. ज़्यादातर कॉलेजेस वज़ाइफ के फ़ंड्स के ज़रिए इस सूरत हाल में कमी करने के लिए
कोशिश करते हैं, कमी करने के लिए काम करते हैं. But even when everything possible is done, every dean who knows his students can recall many cases of boys who have been obliged to drop out for the lack of a little money to see them through. लेकिन जब हर मुमकिन कोशिश भी हो चुकी हो तो भी कॉलेज के सरबराह ऐसे तलबा को जानता है जब कई ऐसे लड़कों के वाक़यात को वो ज़हन में ला सकता है जिन्हें थोड़ी सी रकम की वजह से कॉलेज को छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया. और ऐसे कुछ स्टूडेंट्स को कॉलेज खुद भी निकाल देता है, क्योंकि अगर वो कॉलेज में रहे तो वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स करते रहेंगे, कुछ ऐसा करते रहेंगे जिससे उनकी सेहत को नुकसान होगा. इसलिए एक तरह से कॉलेज उन्हें निकाल कर उनकी हेल्प करता है. देयर आर ऑलवेज अ गुड नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट तलबा की हमेशा एक अच्छी खासी तादाद होती है, whose heads are turned and whose judgment is perverted by the attractiveness of athletic sports and literary activity, जो कि खेलों और दूसरी सरगर्मियों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इस तरह से अपनी सारी तवज्जो उन्हीं एक्टिविटीज़ पर लगा देते हैं. इस तरह से उनके सरों में ये खनास भरा हुआ होता है. All of these features of college life have their place. कॉलेज की ज़िंदगी में ये तमाम चीज़ें अपनी अहमियत रखती हैं and should receive the support of those students who are interested in them. और उन तलबा की हमायत भी जो इनमें दिलचस्पी रखते हैं. In my experience, मेरे तजर्बे के मुताबिक the awakening of a clear judgment as to what the college is for, कि कॉलेज के मकसद के बारे में वाज़िया बेदारी is not as difficult as is too often supposed. ये अवेकनिंग प्रोवाइड करना उतना मुश्किल नहीं है जितना कि इसको सोच लिया जाता है. If a boy is too much interested in these side shows, he ought to get out of the main tent and become professional. अगर कोई लड़का इन खेल तमाशों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखता है तो उसे कॉलेज से बाहर निकलना चाहिए और पेशावर बनना चाहिए, ना कि कॉलेज में रहकर अपनी स्टडीज़ का लॉस करना चाहिए. But most of them really are not. लेकिन बहुत से लड़के हकीकत में इन खेलों में इतनी दिलचस्पी नहीं रख सकते. एंड इफ़ प्रेजेंट विद बाय अ फ्रेंड, और अगर उनको उनका कोई दोस्त समझाए हु नोज यूथ एंड अंडरस्टैंड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉलेज अपॉर्चुनिटी, जो नौजवानों के मिजाज और कॉलेज के मौके की अहमियत को समझता हो, दे विल नॉट अलो देमसेल्व्स टू बी स्वेप्ट ऑफ देयर फीट बाय एथलेटिक्स. तो वो खुद पर इन स्पोर्ट्स का या इन वर्जिशी खेलों का जादू नहीं चलने देंगे और स्टडी पर कंसंट्रेट करेंगे. आई डू नॉट थिंक, मैं ऐसा नहीं सोचता, डेट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज़ एज सीरियस अ रीज़न फॉर फेलियर, कि इस किस्म की चीज़ नाकामी की इतनी ही संजीदा वजह है. एज डू सम ऑफ द क्रिटिक्स ऑफ आवर कॉलेज, जैसा कि हमारे कॉलेज की कुछ तनकीद करने वाले सोचते हैं. हु सी थिंग्स, जो कि चीज़ों को देखते हैं फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर से, एंड एट अ लॉन्ग रेंज, और बहुत ही फासले से. मीन्स जो सरफेस स्टडी करते हैं वो उसको फेलियर की एक रीज़न समझते हैं, लेकिन राइटर के अकॉर्डिंग ये फेलियर की कोई बहुत सीरियस रीज़न नहीं है और इसको ईजी से ओवरकम किया जा सकता है. अ फ्यू लेजी ब्लफर्स ड्रिफ्ट इनटू कॉलेज एंड यूजुअली ड्रिफ्ट आउट अगेन. कुछ मुंह फट लड़के ऐसे ही खाक छानते हुए कॉलेज में आ निकलते हैं और फिर ऐसे ही पटकते हुए कॉलेज से बाहर निकल जाते हैं. मोस्ट ऑफ देम हैव नॉट फाउंड एनी सीरियस इंटरेस्ट इन लाइफ. उनमें से ज़्यादातर ज़िंदगी में कोई संजीदा इंटरेस्ट नहीं लेते, यानी इनका कोई मकसद नहीं होता. एंड सम ऑफ देम नेवर विल, और उनमें से कुछ तो कभी भी नहीं लेंगे. इट इज़ यूजुअली वाइज टू लेट देम रिटायर टू द कोल्ड वर्ल्ड फॉर अ रीज़न. तो उनके लिए बेहतर ये है कि उन्हें सीखने के लिए इस ज़ालिम दुनिया में छोड़ दिया जाए. एंड फाइंड आउट, ताकि वह जान लें बाय एक्सपीरियंस, तजर्बा करने से, हाउ मच डिमांड देयर इज़ फॉर अ लेजी ब्लफर, कि ऐसे लड़कों के लिए दुनिया कितनी डिमांड रखती है. समटाइम्स दे लर्न देयर लेसन, और बाज़ औक़ात वे सबक सीख लेते हैं. एंड रिटर्न टू डू फर्स्ट रेट वर्क, और कुछ अच्छा करने के लिए वापस लौट आते हैं. बट द बर्डन ऑफ प्रूफ इज़ ऑलवेज ऑन देम टू शो डैट दे मीन बिजनेस. मगर ये दिखाने के लिए कि वाकई काम करना चाहते हैं और उम्दा काम करना चाहते हैं, सबूत फ्राहम करने की सारी जिम्मेदारी उन्हीं की है. ऑन द होल, मजमूई तौर पर, द प्रॉब्लम दैट द कॉलेज डीन फेसेस calls for about the same diagnostic ability as the physicians.
کالج کا ڈین بھی انہی مسئلوں کا سامنا کرتا ہے جو کہ فزیشین کرتا ہے. ہی از ہیلپنگ دا ینگ مین انڈر ہم ٹو سی لائف اسٹیڈلی اینڈ سی اٹ ہول. وہ جوانوں کی مدد کر رہا ہوتا ہے کہ وہ زندگی کو مجموعی طور پر اور مستقل طور پر دیکھیں. اف ہی کین سیو بوائز، اگر وہ لڑکوں کو بچا سکتا ہے فرام فیلئر، ناکامی سے، تھرو فلشنس، بیوقوفی سے، سکنس، بیماری سے، اینڈ سن اور گناہ سے، ہی از ڈوئنگ ہز پارٹ آف دا جاب. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے حصے کا کام بخوبی سر انجام دے رہا ہے. So we have completed this lesson. You have to learn all of the questions of this lesson and learn synonyms too. اگر کوئی بھی مشکل ہو آپ کو یا کوئی بھی بات آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو اس لیسن میں تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. That's all for today. Stay safe, stay healthy. اللہ حافظ.